आप सुन रहे हैं पुनर्जन्म का एहसास और पीड़ा, लेखिका अरुणा शर्मा द्वारा लिखित एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी पीड़ा जो शब्दों में कांपती है। सुनिए मेरी यानी नेहा की आवाज में, सिर्फ बुक ऑडियो पर। तो जुड़िए इस सफर से जहां हर कहानी दिल से दिल तक पहुंचती है। एपिसोड 1। गांव में कोलाहल हो रहा था। कुएं में छपाक की आवाज के साथ किसी के गिरने के कारण कोलाहल था। गांव के लोगों ने कुएं से एक महिला की लाश को बाहर निकाला और उसके नब्ज को टटोला। गांव में ये खबर तेजी से फैल गई कि किसी महिला ने आत्महत्या कर ली। सबको अपने अपने घर की महिलाओं की चिंता होने लगी। तभी गांव के चौकीदार ने बताया कि पंडित जी के घर से उनकी पुत्रवधू गायब है। कहीं ये पंडित जी की पुत्रवधू तो नहीं, क्योंकि किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। घूंघट की ओट से ही कभी कभी गांव की औरतों से बातें किया करती थी, वरना इसी कुएं से रोज पानी भरने आती थी और चुपचाप चली जाती थी। गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। अरे बहुत सीधी थी बेचारी और बहुत अत्याचार हो रहे थे। सास बहुत बुरी थी। तभी दूसरी औरत बोल पड़ी, उसका पति भी कमीना था, गांव की औरतों को छेड़ता रहता था। यह तो पंडित जी के कारण सब चुप रहते थे। तभी उस औरत की लड़की बोल पड़ी, उसकी तो ननद भी कुतिया है, रोज मारती थी बेचारी को। घर का सारा काम करने के बाद भी पेट भर रोटी नहीं देते थे। भगवान कभी उनका भला नहीं करेगा। तभी गांव का सुहाना दौड़ा दौड़ा आया और गांव की औरतों के बीच बोला, यह उसी पंडित के लड़के की पत्नी है जिसने बेचारे नाई के लड़के को मार दिया था। भीड़ जमा होने लगी, पर उस मासूम के लिए रोने वाला कोई ना था, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसके पिता ससुराल छोड़ गए थे। ससुराल वालों ने पति के बीमार होने की सूचना दी थी। साजिश के तहत उसे पीहर से बुलाया गया था। वो अपने 2 साल के मासूम के साथ पिता के साथ ससुराल आ गई थी। माँ ने विदा करते समय कहा था, बेटी तू भले ही मर जाना, पर तेरा पति ठीक हो जाना चाहिए। माता की ये बात उसे अच्छे से याद थी। पिता वापस चले गए थे। उनके जाने के बाद उसे बहुत मारा गया और शायद उसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया था। गांव के लोग उसके पति की नीचता को जानते थे। उसके नीच प्रकृति के कारण उन्हें संदेह ही नहीं, पूरा भरोसा था कि उन्हीं लोगों ने उसे मारकर कुएं में डाल दिया होगा या उसे कुएं में धकेल दिया होगा। पास के गांव में उस महिला के मामा रहते थे। ननिहाल था उसका। गांव के आदमी को भेज उसके मामा को बुलावा भेजा था। माता पिता को सूचना भी ना दी थी। मामा की उपस्थिति में ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया। सब कामों की इतिशी कर ली। इधर उसके पीहर में मकर संक्रांति के दिन घर में पकवान बनाए जा रहे थे, पर उन पकवानों में कड़वाहट लग रही थी। लड़की की माँ और पिता का मन बहुत बेचैन था। घर में बने दाल के पकौड़े भी ना जाने क्यों कड़वे लग रहे थे। 2-4 खाए थे, लेकिन कड़वे होने के कारण खाए नहीं जा रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से लड़की के पिता ने पूछा, कौन है भाई, अंदर आ जाओ। उस व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी का घर यही है? कौन पंडित जी? मुनिया के पापा। आ जाओ, आप कौन? मैं बिसन के गांव का हूँ। जमाई राजा के गांव के हो? आ जाओ, आप तो हमारे आदरणीय हुए। कहो कैसे आना हुआ? वो क्या? बिसन बाबू ठीक तो हैं? अब उनकी तबीयत कैसी है? वो आदमी बोला, वो बिल्कुल ठीक है, मगर क्या? मैं आपको कैसे बताऊं? बोलो भाई, क्या हुआ? आपकी बेटी नहीं रही। क्या? दुख मिश्रित आश्चर्य से पंडित जी बोले। फिर से कहो तो, क्या हुआ मेरी बेटी को? उसने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई और सुबक सुबक कर रोने लगा। लड़की के पिता धम्म से जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। अपने आप को कोसने लगे कि काश 2 दिन पहले अपनी बेटी को ससुराल छोड़कर नहीं आते। बिसन के गांव के आदमी ने लड़की के पिता को उठाते हुए कहा, पंडित जी, विधाता जो करता है
वो अपने हाथ में नहीं होता, मरना जीना सब उसी के हाथ में है। ये सुनकर पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। अपने बिटिया के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए थे वो। तभी अंदर से पंडित जी का लड़का आए हुए अतिथि के लिए चाय नाश्ता लेकर आता है। मुन्निया के पिताजी ने चेहरा घुमाकर आंसू पोंछ लिया और उस आदमी से चाय नाश्ता करने को कहा, पर उस आदमी का नाश्ता करने को बिल्कुल भी मन नहीं किया और उसने जाने की आज्ञा मांगी। मुन्निया के पिता ने हाथ जोड़ दिए। जाते जाते आदमी बोला, पंडित जी, आप बहुत भोले और समझदार इंसान हो। कैसे एक नीच व्यक्ति को आपने अपनी लड़की सौंप दी? उस नर्क के बारे में किसी से भी क्यों नहीं पूछा? इतना कहकर वो सरपट वहां से निकल गया। मुन्निया के पिता उस आदमी को दूर तक जाते देखते रहे। तभी अंदर से मुन्निया की माँ बैठक में आकर मुन्निया के पिता से बोली, क्या हुआ? आए हुए मेहमान चले गए? मुन्निया के पापा ने मुंह घुमाकर कहा, हाँ। इतनी जल्दी? मुन्निया की माँ ने पूछा। भारी मन से मुन्निया के पिता ने कहा, शायद जल्दी थी। मुन्निया की माँ ने गुस्सा करते हुए कहा, ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज क्या हो गया आपको? मुन्निया के पापा फिर भी चुप रहे और धीरे धीरे सुबकने लगे। मुन्निया की माँ सामने आ गई और बाजू पकड़कर हिलाते हुए बोली, क्या हुआ आपको? मुन्निया के पापा ने कहा, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है, मुझे बताओ। मुन्निया के पापा फूट फूट कर रोने लगे। बोलो ना, मुन्निया की माँ चीखते हुए बोली। मुन्निया नहीं रही, मुन्निया के पापा ने बताया। ये सुनते ही एक जोर की चीख के साथ मुन्निया की माँ बेहोश हो गई। उसके सारे छोटे भाई बहन माँ की चीख सुन दौड़े आए। सभी ने पूछा, माँ को क्या हुआ? सुमन स्थिति समझते हुए दौड़कर पानी का गिलास ले आई। सूर्या वैद्य जी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। सबने मिलकर मुन्निया की माँ को पलंग पर लेटाया। सब पानी के छींटे देने लगे, मगर माँ को तो होश ही नहीं आ रहा था। मुन्निया से छोटी बहन बसंती, जो शादीशुदा थी, वो अपनी ससुराल में थी। बाकी भाई बहन माँ को घेरे खड़े थे। सभी माँ को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वैद्य जी भी आ चुके थे। उन्होंने मुन्निया की माँ की नब्ज को टटोला। इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है, कोई गहरा सदमा लगा है, वैद्य जी ने कहा। उन्होंने माँ को दवा दी और सबको कहा, वातावरण को शांत रखा जाए और इनके सामने ऐसी कोई बात न की जाए जिनसे इनको सदमा लगे, नहीं तो ये कोमा में चली जाएंगी। उन्होंने मुन्निया की माँ को नींद का इंजेक्शन दिया और चले गए। बहन की मृत्यु का छोटे भाई बहन गम भी नहीं मना सकते थे। माँ के इर्द गिर्द ही सभी बैठ गए। सबसे छोटा भाई फूट फूट कर रो रहा था, पर मुंह को दबाए था ताकि माँ की तंद्रा न टूट जाए। पिता भी एक और मुंह लटकाए बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी गांव के कोतवाल की आवाज आई, पंडित जी घर पर हो ना? मुन्निया के पिता उठकर बाहर गए तो देखा कोतवाल के साथ गांव के सरपंच भी आए थे। पंडित जी ने दालान में दोनों को बैठाया और आंसू को पोंछने की चेष्टा करने लगे। सरपंच जी ने पंडित जी को समझाते हुए कहा, पंडित जी, जो सुना बहुत दुख की बात है। उन जालिमों को सजा जरूर दिलवाना पंडित जी, पूरा गांव आपके साथ है। पंडित जी को ये नहीं पता था कि ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई है। पंडित जी की आंखों में अश्रुधारा बह चली। हाथ जोड़कर बोले, सरपंच जी, मैं लुट गया। मैंने अपनी बेटी को दुख दिया। काश मैं जमाई राजा की बीमारी का ना सुनकर अपनी बेटी को उसकी ससुराल ना छोड़कर आया होता, तो वो आज जिंदा होती। मैं अपनी बेटी का खूनी हूँ। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो।